अब इसके बाद कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में हमको बताना है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। पहला है डिजिटल, दूसरा है एनालॉग और तीसरा है हाइब्रिड। डिजिटल को भी 4 भागों में विभाजित किया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब बात आती है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर के आकार, कार्य करने की क्षमता, आंतरिक संरचना एवं तकनीक, इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी कंप्यूटरों की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। अब है दूसरा इसके अंतर्गत जो डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर उसमें सबसे पहले है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, दूसरा कार्य क्षमता एवं संग्रहण क्षमता कम होती है, तीसरा सिंगल यूज़र सिस्टम है, चौथा आजकल के सभी पीसी कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में नेटवर्क से जुड़कर ये मल्टी यूज़र सिस्टम की तरह कार्य करने में सक्षम है। इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। ये था माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, इसकी उपलब्धता 1968 से है। इसका वर्णन निम्नानुसार है। माइक्रो कंप्यूटर से गति एवं कार्यक्षमता में मिनी कंप्यूटर तेज है। माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू हो सकते हैं। मल्टी यूज़र शेयर्ड सिस्टम है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात, बैंकों, वित्तीय खातों संबंधी कार्यों में किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार में ये बड़े होते हैं और इसका स्थान जगह घेरते हैं ये ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति काफ़ी तेज़ होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को नेटवर्क द्वारा माइक्रो कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारियों के वेतन, बिल बनाना, टैक्स आदि कार्यों के संपादन में भी किया जाता है। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी यूज़र होते हैं। इनकी मेमोरी अधिक होती है, विशेष प्रकार के वातानुकूलन की आवश्यकता होती है। साधारण कंप्यूटर की तुलना में इसकी गति 3000 गुना अधिक होती है। भारत में जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, यह इसी पर आधारित है। इसके बाद इसका जो उपयोग किया जाता है वो अंतरिक्ष कार्यों और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। अब डिजिटल कंप्यूटर में के अंतर्गत हमने इतने सारे कंप्यूटर पढ़े। अब उसके बाद दूसरे नंबर का है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, यह कंप्यूटर भौतिक राशियों से संबंधित है, जैसे गति, वेग, दाब, त्वरण, द्रव्यमान इत्यादि को मापने एवं मात्रा को प्रदर्शित करने में लाया जाता है। ये कंप्यूटर उपरोक्त इकाइयों को नापकर अंकों में बदल देते हैं। ये कंप्यूटर अपरिमेय संख्याओं के मान को सही सही प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो संग्रहण क्षमता एवं शुद्धता होती है वो कम होती है। इसके बाद तीसरे प्रकार का कंप्यूटर है, वह है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड, डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण इस प्रकार के कंप्यूटर में पाए जाते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों में होता है। जटिल समीकरणों के हल में भी इस कंप्यूटर का उपयोग होता है। तीसरा, रोगी के लक्षणों का पता भी इसके द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद है कंप्यूटर की रेखीय संरचना क्या होती है। कंप्यूटर की जो रेखीय संरचना होती है वह कंप्यूटर की कार्यविधि को संक्षेप में समझाने में सहायक है। कंप्यूटर में निवेश इकाई द्वारा डाटा दिए जाने पर उस पर केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा प्रक्रिया होती है तथा हमें निर्गम इकाई द्वारा परिणाम प्राप्त हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है निवेश इकाई। निवेश इकाई के अंतर्गत डेटा को कंप्यूटर में फीड किया जाता है। इसमें निम्न भाग होते हैं, कुंजी पटल होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, जॉयस्टिक होता है। दूसरा है केंद्रीय संसाधन इकाई। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। यह निवेशित निर्देशों का क्रियान्वयन करता है और साथ में यह जो बाह्य इकाई द्वारा होती है परिवार्जित परिणाम भी देता है। इसके 3 भाग होते हैं, नियंत्रण इकाई, अर्थमेटिक और तीसरा मेमोरी होता है। उसके बाद तीसरा इसमें नंबर पे आता है वह है निर्गम इकाई। कंप्यूटर गणना प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त हुए परिणामों को प्राप्त करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह निर्गम इकाई कहलाता है। इसके 2 भाग होते हैं, प्रिंटर व विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए कि केंद्रीय संसाधन इकाई जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में क्या क्या काम होता है। हम देखिए, निवेश इकाई मतलब यहाँ से हम डाटा इनपुट करते हैं और निर्गम इकाई मतलब जहाँ से हमको डिस्प्ले आउटपुट मिलता है। और अंदर सीपीयू में क्या क्या काम होता है, मेमोरी इकाई होती है, नियंत्रण करता कंट्रोल, और अर्थमेटिक
व्यावहारिक तथा लॉजिकल इकाई। हम जो भी डेटा डालते हैं वो बाइनरी कोड में लेता है 0 1 और डिस्प्ले में हमको डिस्प्ले करके बताता है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ये पूरा एक कंप्यूटर से संबंधित पूरा फुल क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत कहीं भी कुछ भी आपसे पूछता है, यदि आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बिल्कुल उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, थैंक यू।